अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डेवलपमेंट्स आपने देख रखी हैं कि लाहौर से इस्लामाबाद का जो काफ़िला चला था इमरान खान की ज़ेर क़ियादत, उस काफ़िले के साथ क्या सलूक किया गया और ज़मान पार्क के अंदर उस काफ़िले की गैर मौजूदगी में जो रेड की गई और रेड करने के बाद जो चीज़ें डाली गई, जो सन 90 और 80 की दहाई वाला एक मॉडल दोहराया गया कि बड़ी घिसी पिटी सी एक हरकत की गई है, मैं वो भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और बहुत सी अहम बातें जो डेवलपमेंट्स जो शायद आपके नॉलेज में नहीं होंगी, मैं वो भी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बगैर आपका कीमती वक्त ज़ाया किए, इमरान खान साहब जब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए पहुँचे रुकावटों का सामना करते हुए, तो जब जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने पहुँचे, वहाँ पहुँचने में काफ़ी देर होगी। अब मुज़ाहमत शुरू हो गई। मुज़ाहमत ना सिर्फ शुरू हुई है बल्कि एक तरफ तो उन्हें कोर्ट में पेश होना था और यहाँ पे साजिश ये की जा रही थी कि बिलफर्ज अगर इमरान खान की यहाँ पे डेट भी मिल जाती है तो उसको किसी ना किसी और पर्चे में जुडिशल कम्प्लेक्स से ही गिरफ्तार कर लिया जाए। ये तो तैयारियां थी हुकूमत वक्त की मुकम्मल। लेकिन हुआ क्या, कारकुनान का जोश और उनका जज्बा देखकर यकीनन इस हुकूमत को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। ना सिर्फ उन्होंने पसपाई इख्तियार की बल्कि इसके साथ साथ जो शर्मिंदगी उनको उठानी पड़ी उसकी भी नज़ीर नहीं मिलती है। स्टेट की पूरी मशीनरी लगाकर जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर एक तूफान बदतमीज़ी खड़ा किया गया। देखिए, वैसे तो जब इमरान खान साहब पहुंचे हैं तब अदालत का टाइम जो ख़त्म हो चुका था, लेकिन ऑनरेबल जज साहब जो है हमारे मजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने बोला चलें ठीक है वो आ रहे हैं, हम सुन लेते हैं। मोटे लफ्ज़ों में आपसे बात कर रहा हूँ। तो जब वो बैठे हुए थे इंतज़ार में, लेकिन क्योंकि जुडिशल कम्प्लेक्स तक इतनी बड़ी वहाँ पर जंग छिड़ चुकी थी, कारकुनान और इस्लामाबाद पुलिस और दीगर इलाकों की पुलिस जो उसको रेजिस्ट कर रही थी, ना सिर्फ उन्हें रेजिस्ट कर रही थी, उन्हें पुश बैक कर रही थी। तो हो ये रहा था जनाबे वाला कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि जो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर थे वो अंदर रह गए और जो बाहर थे वो बाहर के बाहर रह गए। ना वो अंदर आ सकते थे और ना अंदर वाले बाहर जा सकते थे। सिचुएशन इस तरह की थी कि दोनों के दोनों जो पैनल्स है ना, जो गवर्नमेंट की जो रिट थी वो मेंटेन करने की कोशिश की जा रही थी, ड्रामा किया जा रहा था, और दूसरी जानब कारकुनान अपने लीडर को तनहा छोड़ने के मूड में नहीं थे। एक जानब हुकूमत वक्त ने जब देखा कि यहाँ पर इनकी दाल नहीं गल रही और यहाँ पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता रिगार्डलेस, फिर उनकी जब हाज़िरी गाड़ी में ही लगवा ली गई, क्योंकि ज़ाहिर बात है टाइम तो गुजर चुका था, जो प्रोसीडिंग्स होनी थी वो नहीं हो सकी। प्रोसीडिंग्स के ना होने की वजह से जो समाअत की गई उसको एक डेट दे दी गई है, समाअत को डेट मिली है। और दूसरी जानब लाहौर के मामलात ऐसे थे कि पंजाब पुलिस ने साबका वज़ीर आज़म ताहयात अहल लोगों के दिलों में वज़ीर आज़म इमरान खान के जो घर जो ज़मान पार्क है वहाँ पर रेड की है। और रेड करके आप देख सकते हैं, क्लिप्स आपने देखे होंगे, फुटेजेस आपके साथ शेयर की जा चुकी होंगी। उन फुटेजेस में आपने देख रखा होगा कि पंजाब पुलिस ने शापर भर भर के चीज़ें पहले उनके घर में इंपोर्ट की, फिर एक्सपोर्ट की। पहले वहाँ पर चीज़ें लेकर गए हैं और उसके बाद वहाँ से चीज़ें निकाल ली हैं। यानी कि सन 90 में जैसे होता था ना कि पुलिस वाले किसी बड़ी घिसी पिटी सी लाइन है कि जब पुलिस वालों ने किसी के ऊपर कोई चीज़ डालनी होती है, अभी भी ऐसे ही करते हैं। गोलियां फलाना पुलिस वाला फलाने पुलिस वाले से मंगवाता है, यार मुझे 200 गोलियां देना, मैंने किसी पर डालनी, यार मुझे कोई पकड़ी हुई नाजायज़ राइफल दे दो जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनी, जो पैसे लेके आप चुप करके वो वाली राइफल मुझे दे दीजिए ताकि मैं किसी पर FIR डालूँ। वही राइफलें वही चीज़ें इकट्ठी करके तो आपने इमरान खान साहब के घर पे डाली है और आपने ये एक बहुत नामुनासिब, गैर अखलाकी और इक़्तिदार से गिरी हुई हरकत आपने की है। और एक जानब हमारे वज़ीर दाखिला जो राना सनाउल्लाह साहब, वो पहले कहते थे कि हमारा किसी किस्म का भी कोई इरादा नहीं कि हम इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करें। अब वही साहब हस्ती कहते हैं कि हमारी कोशिशों के बावजूद अगर अदालतें उसको ज़मानत दे दें तो हम उसको किस तरह गिरफ़्तार करें। खैर, उनके कौलो फेल में तजाद को पहली दफ़ा नहीं आ रहा। पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों की बातों में ऊपर नीचे तार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि जो उनके घर पर रेड की गई, जो कारकुनान को पकड़ा गया, लाहौर से पकड़ा गया, इस्लामाबाद से पकड़ा गया, इस्लामाबाद से पकड़ने के बाद उन्होंने मुतअद्दिद थानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया जैसे कोई तोहफे जा रहे हैं। फिर जो तसादम हुआ उसकी ज़िम्मेदारी भी टोटल हुकूमत वक्त पर जाती है। और तारीख उठाकर देख लीजिए, मरीम बीबी जितनी कानून की पासदारी आज के दिन करती हुई दिखाई दी है ना, तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। और अगर मैं बात कर रहा हूँ तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती तो आई मीन इट, माजी करीब के अंदर यही वो लोग थे जो हुकूमत वक्त को ललकारते रहे, जो हुकूमती अदालों को ललकारते रहे, जो हुकूमती अदालों के बड़े ओहदेदारान को तान तान करते रहे। आज वही लोग हैं कि उनके पैरों में जाकर बैठे हुए हैं।
लेकिन खैर ये सियासत है, सियासत की कोई शक्ल और कोई पहचान नहीं होती। सियासत ढलती है हालात के हिसाब से, मामलात के हिसाब से, अपनी पॉलिटिकल टर्म्स के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इसमें मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे क्रिएट नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पर जो बात है, जो सवाल है वो ये है कि आप लोगों को इतराज़ है कि इमरान खान के घर में बुलेट प्रूफ शीट क्यों लगी हुई है। आप लोगों को इतराज़ है कि बगैर गवर्नमेंट की परमिशन के उन्होंने अपने घर में डिफेंस लाइन क्यों बनाई हुई है। तो आप लोगों को बिलावल लाइन पे इतराज़ नहीं है, आप लोगों को बिलावल के घर पे जो मोर्चे हैं उस पर इतराज़ नहीं है। जो आपको डिफेंस के अंदर चीज़ें मिलती हैं, डिफेंस के अंदर कुछ MNAs, इतने स्ट्रॉन्ग MNAs जिनके घरों में घुसने से पहले उन्होंने वहाँ पर चौकियाँ बनाई, उस पर इतराज़ नहीं है। क्या आपको जाती उमरा के वॉच टावर्स पर इतराज़ नहीं है? क्या आपको मॉडल टाउन के वॉच टावर्स पर इतराज़ नहीं है? क्या वहाँ पर बाहर बैठे जो पुलिस एहलकार जो चौकी बनाकर बैठे हैं वो किस फाउंडेशन पर, किस बेस पर बनाकर बैठे हैं? क्या आपको उस पर इतराज़ नहीं है? आपको इतराज़ है तो सिर्फ इस बात पर, बात करने वाली कीजिए आप। और जिस तरह से इस मुल्क पाकिस्तान का आपने तमस्खर उड़ा कर रख दिया, इस मुल्क पाकिस्तान को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हालात उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर इस मुल्क पाकिस्तान पर एज ए कंट्री कोई एतबार करने पे काबिल नहीं है। 9.5 लाख बच्चा इस मुल्क पाकिस्तान का, इस मुल्क पाकिस्तान को खैरबाद कर चुका है। उसका जिम्मेदार कौन है? आप बात करते हैं इस मुल्क के पाकिस्तान को आपने छाबड़ी बाजार बनाकर रख दी है। खुदारा होश के नाखून लीजिए। और जिन लोगों के पास ताकत है और जो लोग ताकत के नशे में धुत बैठे हुए हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल है कि जो लोग माजी में फिरौन बने बैठे थे आज उनकी नज़ीर नहीं मिलती। आज लोग वो खामोश हैं, पर्दापोश हैं, रूपोश हैं। इस मुल्क के पाकिस्तान तो क्या है कि इस दुनिया का कानून है कि जो भी ज़बर है उसने कभी ज़ेर होना है और किसी और के सामने पेश होना है। ये मैं किस तरह बयान करूँगा आप लोगों के साथ? ये कब बात हम कब समझेंगे कि अगर आज ताकतों के सरचश्मे आपके पैरों के नीचे है तो ये सदा नहीं रहने वाले। सदा रहने वाली ज़ात सिर्फ एक खुदा ताला की है, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। उसके अलावा न सदा आपकी ताकत ने रहना, न सदा इस जहान फ़ानी ने रहना, ना किसी सदा किसी बंदे ने रहना है। जिस पे आज रूज है उस पे ज़वाल भी लाजम है। ये बात तुम लोग कैसे समझोगे? लेकिन खैर वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अभी के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा, अल्लाह उसकी तमाम तर नस्लों को गारत करे। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।